हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है एडुस्फीयर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इससे आगे वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिए। ओके, इसके आगे एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को जरूर से दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ पेज नंबर 91, कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 91। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैज? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ regard to obtaining oxygen from respiration. ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि कहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, हवा में कि पानी में? पानी में तो ऑक्सीजन हवा से डायल्यूट होके ही यानी कि डिजोल्व होके ही जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन क्या? डिजोल्व इन सराउंडिंग वाटर। सिंस एयर dissolved in water has fairly low concentration of oxygen, the aquatic organism have much faster rate of breathing. वो ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, ज्यादा बार ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मीनिंग जो जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमोस्फियर, okay, through respiratory organs. Hence, they have much less breathing rate than aquatic organism. ठीक है, उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है क्योंकि उनके पास जो हवा है, हवा के अंदर तकरीबन 20% ऑक्सीजन है, जबकि पानी के अंदर जो हवा के अंदर है वो डिजोल्व होकर जब जाएगा तब मिलेगा ना। ओके, अगर वाटर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? क्या पूछा गया है? कौन कौन से अलग अलग तरीके से ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है? ओके, फर्स्ट स्टेप टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप क्या है? टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसका नाम है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस यील्ड अ 3 कार्बन मोलिक्यूल कंपाउंड कॉल्ड पाइरुवेट। तो पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ये ग्लूकोज में से पाइरुवेट कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टेक प्लेस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। फर्स्ट इज एनएरोबिक। एनएरोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। क्या है फर्स्ट? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट लाइक यीस्ट प्रोड्यूस इथेनॉल। क्या बनाएगा? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट। मतलब जो सबसे आखिर में क्या बनेगा? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन। ओके, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ
In aerobic respiration, breakdown of pyruvate takes place in presence of oxygen to give rise of three molecules carbon dioxide, and water. This release energy in aerobic respiration is much more than an aerobic respiration. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मिलती है। अब है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हम जब बहुत ज्यादा कसरत करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो जो होता है इसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन। Sometime when there is a lack of oxygen, especially during physical exercise, in our muscle, pyruvate is converted into lactic acid. क्या बनता है पायरुवेट से? लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स कंपाउंड। ये लैक्टिक एसिड कितने मोलिक्यूल का है? कार्बन के 3 मोलिक्यूल का। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल कॉजेज क्रैम्प। जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा मसल में, उसका क्या होगा? मसल क्रैम्प बढ़ता जाएगा। अब ये क्या है? यह ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन मोलिक्यूल। इसका क्या होगा? साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनेगा। कितने? 3 कार्बन का। अब अगर हवा बराबर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे होगा? यीस्ट सेल के अंदर। यीस्ट ये फंगस है, इसके अंदर होगा। क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इथेनॉल कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। इथेनॉल में कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये 3 चीज बनेगी। ये जो इथेनॉल है ये एक अल्कोहल है, ओके। और ये हमारे यहाँ पे बहुत बार जिस चीज को हम फर्मेंटेशन के जरिए बनाते हैं उसमें होता ही है, ठीक है, इथेनॉल। तब सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन तो है लेकिन ज्यादा नहीं है इन मसल सेल। कब होता है? जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज एक साथ करते रहते हैं। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब नाउ थर्ड वन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनता है। क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? पहला क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स हीमोग्लोबिन present in the body take up the oxygen from the air in the lungs. Okay, क्या लिखा है? hemoglobin present in the body takes up oxygen from the air in the lungs. It carries the oxygen to tissue which are deficient in oxygen. जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहां तक ये ले जाएगा। बिफोर रिलीजिंग इट, हीमोग्लोबिन क्या काम है? जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना, इसका काम है हीमोग्लोबिन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वी हैव टू रिमूव दिस? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर, देयरफॉर it is mostly transported from body tissue in the dissolved form in our blood plasma to lung. Here it diffuses from body to air in the lungs. Okay, कहाँ पे होता है ये सब? lungs के अंदर। Now question number 4, how are
lung design in human being to maximize the area of exchange of gas. क्या लिखा है? How are lungs designed in human being to maximize the area of exchange of gas? एक्सचेंज गैस के लिए एरिया कैसे चलेगा? तो ठीक है आंसर, within the lung the air pressure divides into smaller and smaller tubes called bronchi, which is turned into bronchioles. The bronchioles terminate in balloon-like structure called alveoli. क्या है alveoli? The alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gas. The alveoli has very thin wall and contain an extensive network of blood vessels to facilitate exchange of gas. ठीक है? ओके, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 96 के क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, और वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपके दोस्तों को भेजना यानी शेयर करना ना भूलें। और पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाई, अगर आप पढ़े या नहीं तो तकलीफ होगी, तो पढ़ाई तो जरूरी होती है। ठीक है।